एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ और सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मलिक साहब, पीटीआई चेयरमैन की एक और साजिश बेनकाब हुई है। रियासती इदारों के खिलाफ जो उन्होंने साजिश की अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, मलिक साहब इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे कि फवाद बात कर रहे थे कि ये चीज़ तो बिल्कुल रोज अव्वल की तरह यहाँ थी कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने इस पूरे साइफर को एक साजिश और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, फिर जिस तरीके से इस साइफर को लहराया इस्लामाबाद की जलसे के दौरान, और ये आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे उनके सबसे ज़्यादा क्लोज समझे जाते थे। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो आजम खान साहब ही चलाते थे, उनका ये कहना कि मुझसे 9 मार्च को इमरान खान ने ये साइफर ले लिया और बाद में इसको गुम कर दिया। गोया इमरान खान ने बाकायदा एक मंसूबे के तहत इसको साइफर को लेकर इसे सियासी रंग देने की कोशिश की, जिसके नतीजे में न सिर्फ पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बल्कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है से भी पाकिस्तान को दबाव का सामना करना पड़ा। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो कौमी सलामती के इदारे थे उनको जिस तरीके से ताज़त किया गया, मैं समझता हूँ एक नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा ब्रीच था, क्योंकि जो साइफर या इस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन होती है वो मुल्कों के माबैन कतन किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। लेकिन इमरान खान साहब पर उस वक्त भी तनकीद की जा रही थी कि उनको ये तरीकाकार इख्तियार नहीं करना चाहिए महज अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या आवाम को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियाँ बनाने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब ने इस पूरे साइफर को जो है इसी बयानी के लिए इस्तेमाल किया। फिर साथ ही साथ जिस तरीके से इसकी साइफर के हवाले से सलामती कौंसल सलामती कमेटी में जब इसका जायजा लिया गया और फिर वाज़ेह तौर पे ये कहा गया कि कोई इस साइफर के मकासद कोई सियासी मकासद नहीं थे, ना ही हुकूमत की तब्दीली का कोई इसमें कोई जिक्र था, ना कोई इस किस्म की सूरत हाल थी। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने अफवाज पाकिस्तान पर इस्टेब्लिशमेंट पर अपनी तनकीद जारी रखी और साइफर को मुसलसल अपनी एक जाती जो है वो अना के लिए इस्तेमाल करते रहे और अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल करते रहे। मैं समझता हूँ आजम खान ने ये सारा भांडा मुकम्मल तौर पर फोड़ दिया है और ये सारा ड्रामा अब बेनकाब हो गया है कि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से मुल्क को नुकसान पहुँचाया, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाया और मुल्क के अंदर जो एक सियासी बेयकीनी की कैफियत पैदा की, उसके साथ साथ नौजवान नस्ल को जिस तरीके से उन्होंने उनको एक बयानिया बनाकर एक देन साजी की, उससे मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। और अगर देखा जाए तो क्या जो है उसी सिलसिले के कड़ी हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके से नफरत फैलाई गई, जिस तरीके से कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ जो है वो मुसलसल तकारीर की गई और उन्हें हुकूमत गिराने का जिम्मेदार करार दिया गया। ये भी कहा गया कि साजिश यहाँ से अमेरिका गई, से साजिश के जरिए उनकी हुकूमत को उठाया गया। मैं समझता हूँ इमरान खान ने वो सारी रेड लाइन क्रॉस कर दी, जिसके नतीजे में ये कहना कि एक मुल्क का साबिक वजीर आजम एक मुल्क का सीनियर सियासतदान इस किस्म का रवैया इख्तियार करे जिस पहुंचे पाकिस्तान की 75 तारीख में, मैं नहीं समझता किसी सियासतदान ने इस हद तक ये रेड लाइन क्रॉस की हो कि मुल्क की सलामती के हवाले से उसको भी जो है कोई परवाह ना हो। मलिक साहब, ये 164 की ये स्टेटमेंट है, इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये मजिस्ट्रेट के सामने साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये बयान रिकॉर्ड कराया है। अब इस पे क्या कानूनी कार्रवाई क्या बन सकती है? मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक लीगल इशू है जी। 164 के बयान के बाद इमरान खान साहब के खिलाफ एक बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम ताकि इस चीज़ का सद्देबाब हो जाए कि मुल्क के अंदर सियासत होनी चाहिए, मुल्क के अंदर सियासी जमातें अपना काम जरूर करें, वो आवाम के पास भी जाएं, आवाम के सामने अपना बयानिया भी रखें, आवाम के सामने अपना सियासी एजेंडा भी रखें। लेकिन जहाँ मुल्क की सालमियत की बात हो, जहाँ मुल्क के हवाले से या मुल्क की खारजा पॉलिसी की बात हो, तो किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो अपने सियासी एजेंडे की तकमील के लिए किसी मुल्क को और मुल्क की इदारों को बदनाम करने की मुहिम में शरीक हो। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ये भी गहरा अफसंग होना जाएगा और ये इस आजम खान के बयान के बाद इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ेंगी और मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों कर उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को दाव पर लगाकर अपने सियासी एजेंडे की तकमील के लिए इस साजिश को तैयार किया और आवाम को उनकी ज़हन साजी करके उनको मुल्की इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने मुहिम चलाई, इस हवाले से इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी।
फवाद साहब, इस कदर इक़्तिदार की हवस के अपनी रियासत, अपने रियासती इदारे और जिस तरह से मुनज़्ज़म तरीक़े से ये साजिशें की गई, 9 मई के वाक़यात आपके सामने हैं। फिर ये कहा जा रहा है, आज़म खान ने ये भी कहा है कि हमने जब कहा कि ये साइफर हमें दिखाया जाए तो उन्होंने कहा कि वो गुम हो गया है। देखिए जी, इंतहा की अफसोसनाक खबर है, इंतहा के अफसोसनाक मामलात है। बिल्कुल इस बात को हम समझने से कासिर हैं कि शख्स ने रियासत के लिए किस बुरे तरीके से रियासत का इस्तेमाल किया, और आप देखें कि उसके अंदर कितना बचपना, कितनी इमेच्योरिटी नजर आती है। मुझे वो ऑडियो लीक्स याद आती हैं कि जो गालिबन शीरी मज़ारी साहिबा के साथ थी, कि जिसपे कहा गया था कि इस पर खेलेंगे। तो इमरान खान साहब को बयानिया बुनियादी तौर पर दरकार था। अब पूरी सियासत को भी समझना मजीद आसान हो जाएगा कि साहब को जब बयानिया दरकार होता है तो उसके लिए जायज़ नाजायज़, ठीक और गलत तमाम चीज़ों से बालातर होकर फिर वो फैसला करते हैं, और इसी की बुनियाद पर कौम को बेवकूफ़ बनाया गया। इसी की बुनियाद पर 4 साढ़े 4 साल, 3 साढ़े 3 साल लोगों को चलाया गया। आप देखें कि इस सारी मामले को इतना आसानी से हम ख़त्म नहीं कर सकते कि जब IMF की वो रिपोर्ट भी सामने आई हो कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी माशी पॉलिसियों को, 2019 में उससे किए जाने वाले मुआहदे को उसकी तबाही का जिम्मेदार करार दिया। अब तो IMF ने भी कह दिया, तमाम मामला एक एक करके सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से हुकूमत चलाई जाती रही, किस तरीके से जो है वो रियासत के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा, किस तरीके से जो है वो रियासती मामलात को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, किस तरीके से फीटिंग्स और ब्रीफिंग की बुनियाद पर जो है वो इस शख्स को तो जो है वो किसी जगह का कौंसल लगने के हवाले से भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो अपनी यूनियन कमेटी को भी तबाह बर्बाद कर देगा। वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम, वहाँ पे बत्तियों का निज़ाम, लाइट का निज़ाम, उन तमाम को बर्बाद कर देगा। ये मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर पहुंच गया, और जहाँ मुल्क का इस बेदर्दी से इस्तेमाल किया। देखिए, इससे पहले बहुत से लोग ऐसे आए कि जिनको बहुत सारे मामलात के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट से लेकर सियासी जमातों के से इख्तलाफ का, मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने आज तक नहीं सुना था। गद्दारी के इल्जामात भी मुल्क में इससे पहले लगते रहे हैं, लेकिन आज तक कभी कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई थी कि जिसके अंदर जो है वो हम ये कह सकें कि इतनी बड़ी एक रियासत जो रियासत पाकिस्तान है, 22-24 करोड़ आवाम जिसके अंदर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जो मुल्क में जो दुनिया की एक बहुत बड़ी एटमी हुकूमत है, एक ऐसा मुल्क है कि जिसने आगे बढ़ना है, जिसने आगे की तरफ जाना है, उस मुल्क में एक ऐसा बंदा आ जाए कि जो अपने मामूली से सियासी फायदे के लिए, आपको बयानिया तरतीब देना था, आपके पास अपनी सियासत के लिए कुछ नहीं था, आप कुछ और ढूंढ लेते हैं। लेकिन अमेरिका मुखालिफ बयानिया आप किसी और तरीके से बना लेते हैं। लेकिन खुदारा रियासत के मामलात को, रियासत की खुफिया चीज़ों को, रियासत के सीक्रेट मामलात को इस तरीके से सरे बाजार इस तरीके से जो है वो चौकों चौराहों के ऊपर रुखवाना करते हैं। ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की रियासत में 1947 के बाद हम 9 मई के वाकयात के अभी गम से, दुख से बाहर नहीं निकले कि जहाँ रियासत को चैलेंज किया गया, जहाँ रियासत के जो है वो इदारों के ऊपर हमला किया गया। मुझे तो महसूस होता है कि वो एक अमली फेल था, ये एक कौली फेल है, और ये उस अमली फेल से ज्यादा बड़ा फेल है। कि बिल्कुल वही फेल है कि जिसकी बुनियाद पर 9 मई के वाकयात हुए। ये मामला सिर्फ 9 मई का नहीं था, बल्कि अगर इसको देखा जाए तो इसको साइफर से जोड़ा जाए, इसको 23 मार्च 2021 से जोड़ा जाए कि जहां इमरान खान साहब ने परेड ग्राउंड के अंदर खड़े होकर जलसा किया और जलसे के अंदर साइफर को लहराया। इसका मतलब तो ये है कि 9 मई के वाकयात के ताने बाने उसी साइफर से मिलते हैं। मुल्क की तबाही का, उसकी जड़ें खोखली करने का जो सिस्टम, जो मामला वहां से शुरू हुआ था, वो जो है वो 9 मई की सूरत में एग्जीक्यूट होता नजर आया। तो एक प्लान था उनको तबाह करने का, बर्बाद करने का, मुल्क की साख खराब करने का, खारजा पॉलिसी खराब करने का, मईशत खराब करने का, हर शोबे मुल्क को नाकाम करने का, और उसकी एग्जीक्यूशन हमने 9 मई को देखी।